हाथों की मुट्ठियां बन जाती है, खून नसों नसों में बहने लग जाता है। ऐसे राजा शिव छत्रपति, आज उनका जन्म 19 फरवरी 1630 इस साल में, आज से ठीक 350 साल पहले शिवनेरी किले में हुआ। शिवनेरी किला पुणे के एक बड़े किलों में इनका एक नाम लिया जाता है, शिवनेरी किला। मुगलों ने भारत पे, सारे हिंदुस्तान पे आक्रमण कर रखा था। अपने हिंदू मंदिरों को नष्ट करते हुए, हिंदू धर्म ग्रंथों को नष्ट करते हुए, जलाते हुए, महिलाओं पे बलात्कार करते हुए, अत्याचार करते हुए अपना साम्राज्य सारे हिंदुस्तान पे फैला कर रखा था। उसका बंदोबस्त करने के लिए एक कोई राजा राम जैसा, राजा श्री कृष्ण जैसा कोई राजा यहाँ चाहिए था। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, इसी प्रतिज्ञा पूर्ति करने के लिए शिवशंकर, इनके अंशावतार श्री शिव छत्रपति इस किले में अवतरित हुए। शिवनेरी किले पे शिवाई नाम की देवता है, इसलिए शिवाजी इस नाम से शिवाजी महाराज प्रख्यात हुए। राजमाता जिजाऊ के साथ छोटा सा छत्रपति लाल किले में रह रहे थे। वहां पहले गुरु राजमाता जिजाऊ और शस्त्र अस्त्रों में प्रवीण करने वाले दादाजी कोंडदेव ये छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे गुरु थे। जगद्धार के जगतगुरु तुकोबराय तथा संत रामदास महाराज ये आध्यात्मिक गुरु शिवाजी महाराज के थे। मुगलों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, उनको परास्त करने के लिए शिवाजी महाराज आगे हुए और 16वें साल ही अपने मित्रों बाजी पासलकर, कोंढाजी जेदे, तानाजी मालुसरे, सूर्याजी, इनके साथ रायरेश्वर के टेंपल में, रायरेश्वर के मंदिर में शिव जी के ऊपर रक्ताभिषेक करते हुए हिंदवी स्वराज्य स्थापना की प्रतिज्ञा की। जो हिंदवी स्वराज्य शाहजी महाराज की प्रेरणा से राजमाता ने जो जिनका स्वप्न देखा, वो हिंदवी स्वराज्य स्थापना करने के लिए इस मंदिर में अपने साथियों के साथ शपथ ली। और शपथ, बहुत सारे लोग शपथ तो लेते हैं लेकिन उसकी पूर्ति नहीं करते। छत्रपति ने वो नहीं किया। छत्रपति ने पहले प्रतिज्ञा की, शपथ ली और पहला गढ़ जीता, वो है तोरनागढ़। उसके बाद एक के बाद एक ऐसे 350 किले छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने कब्जे में लिए। मुगलों का अत्याचार बढ़ता गया, स्वराज्य तो बढ़ रहा था, लेकिन हमारा दुर्भाग्य, हमारे स्वराज्य के साथ साथ शत्रुओं भी बढ़ रहे थे, शत्रुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। उत्तर में मुगल शाहजहां बैठा था, बीजापुर में आदिल शाह और गोलकोंडा में कुतुब शाही थी। उनकी व्यवस्था तो शिवाजी महाराज ने कर दी, लेकिन अब एक ही स्थान ऐसा रह गया था, वो है समुद्री किनारा। वहां से शत्रु फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज आ रहे थे महाराष्ट्र पे आक्रमण करने के लिए। तो उनको नेस्तनाबूद करने के लिए शिवाजी महाराज ने सबसे पहला भारतीय नौदल स्थापित किया। और उस टाइम से, उस समय से द फादर ऑफ नेवी इस नाम से छत्रपति शिवाजी राजे प्रसिद्ध थे। इसके बाद एक था अफजल खान, जिनके नाम से सारा हिंदुस्तान भय से कांपता था। ऐसा अफजल खान 40,000 की फौज लेकर के महाराष्ट्र की ओर अफजल खान चल रहा था। बीच में आते हुए मंदिरों को नष्ट कर रहा था, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ऐसा करते करते तुलापुर, पंढरपुर, उन मंदिरों को नष्ट करता हुआ अफजल खान महाराष्ट्र में प्रतापगढ़ के पास आ पहुंचा। उसका बंदोबस्त करने के लिए शिव
जाने के लिए डरते हैं। ऐसा किया, अपने साथियों के साथ नियोजन कर रहे हैं। यहाँ 40,000 की सेना थी, लेकिन आते आते ही 20,000 भी काफी नहीं, क्योंकि प्रतापगढ़ इतना जबरदस्त किला है, उसके आजू बाजू के पेड़ और जंगल उनको देख करके 20,000 सेना तो वहां से रिटर्न चले गई। उसके बाद प्रतापगढ़ में दोपहर के 12:35 को मिलन का समय तय हुआ और छत्रपति शिवाजी महाराज ने किले के नीचे ही छावनी बनाकर रखी थी। अब यहाँ अब आगे वेजी तो बोलने ही वाले हैं, क्या नियोजन कैसे होता है। 12:30 बजे ही क्यों, अपने साथ जीवा महाला ही क्यों, संताली घोरपड़े ही क्यों। जीवा महाला दांड पट्टा चढ़ाने वाला उस टाइम का सबसे बड़ा योद्धा था, और वही क्यों, क्योंकि अफजल खान के साथ सैयद बंडा सबसे बड़ा दांड पट्टा चलाने वाला था, और उसके साथ युद्ध करना हो तो जीवा महाला ही चाहिए। और 12:30 बजे ही क्यों, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज किले के ऊपर रहते हैं, छावनी लगे हैं नीचे। जब ऊपर से कोई देखता है तो 12:30 बजे सूरज तपा हुआ रहता है, उसी कारण छावनी में जो कुछ चल रहा है सब महाराज जी को दिखाई पड़ रहा था। और ये ऊपर देखने जाता तो सारे सूर्य के किरण अपनी आंखों में चले जाते, कुछ देख नहीं पा रहे। मिलन का समय आ रहा था और शिवाजी महाराज आस्ते कदम छावनी के पास पहुंच गए। अफजल खान बोला, आओ शिवाजी, हमारे गले लग जाओ। और महाराज आस्ते कदम अफजल खान के पास पहुंचे, गला भेंट तो की, लेकिन शिवाजी महाराज को बगल में ही दबा दिया और ऊपर से खंजीर का वार किया। शिवाजी महाराज ने अंदर से चिलखत पहन के रखी थी, इसलिए कुछ नहीं हुआ। और तब अपने वाघ निकाल के नृसिंह जैसे हाथों से अफजल खान का वध वही विदीर्ण करके कर दिया। उसके बाद राज्याभिषेक हुआ। सन 6 जून 1674 को उत्तर के सबसे बड़े प्रकांड पंडित, सबसे बड़े विद्वान गागा भट्ट, इनके प्रमुख उपस्थिति में अपना सब ज्येष्ठ श्रेष्ठों की उपस्थिति में अपना राज्याभिषेक शिवाजी महाराज का उत्साह। और उसके बाद शिवाजी राजा ने 6 साल तक महाराष्ट्र नहीं संपूर्ण हिंदुस्तान पे राज्य किया। और 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी राजे इस हिंदुस्तान से अपने पंच प्राणों को अनंत में विलीन करते हुए स्वराज्य को संभाजी राजा के कंधों पे सौंपते हुए स्वर्ग के ऊपर